भक्तों को जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गए हैं और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें आप बताइए कि एक से अधिक देवी देवताओं की पूजा करने से क्या होता है। हमारे साथ अंत तक बने रहना, तभी आपको सारी वीडियो समझ में आती है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर चैनल पे पहली बार ही देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले ही आपके फोन में पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम जी। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। बाबा की असीम कृपा सदैव बनी रहे और माता रानी की भी कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहे। मन बड़ा विचलित हो जाता है कब, जब हम बहुत सारे देवी देवता मंदिरों में बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा करते हैं और बहुत सारे देवी देवताओं की मूर्तियां भी रख देते हैं। आपको पता है कि जो सत्य सनातन धर्म में 33 कोटि देवी देवताओं की पूजा जो है बताई गई है, लेकिन इष्ट देव एक ही होता है। इष्ट देव, आराध्य देव, आपके गुरुदेव। और आप जब बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा करते हो तो आपका जो माइंड है वो विचलित हो जाता है। आपका जो मन है, मस्तिष्क है, बुद्धि है, वो ये सोचती है कि मैं इसका भी नाम लूं, अगर ये नाराज हो गया तो दूसरे का नाम लूं, दूसरा नाराज हो गया तो तीसरे का नाम हो। अब एक एक भक्त था, वो दरबार में आया तो वो बोलता है, मेहंदीपुर बालाजी से जुड़ा हुआ है, और बोलता है कि मैं सुबेरे हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ, फिर भैरव चालीसा पढ़ता हूँ, श्री प्रेतराज सरकार की चालीसा पढ़ता हूँ, फिर माँ दुर्गा की चालीसा पढ़ता हूँ, उसके बाद मैं मान लो बहुत सारी माँ काली की चालीसा भी पढ़ता हूँ मैंने। अब वो कहते हैं लेकिन काम मेरा एक नहीं बनता। अब काम कहाँ से बने? आप कुछ समझदार हो कि जो दिल लगी होती है वो एक से होती है, अनेक से नहीं होती है, क्योंकि जो आपके अंतर में बसता है। अब लेकिन अगर आपको अंतर में बसाना है तो सबसे पहली बात, आप पहले अपना इष्ट धारण करें। इष्ट धारण करने का मतलब ये होता है कि जिससे आपका लगाव है, ऐसा देवी देवता जिससे आपका लगाव है, जिसके बगैर, जिसको देखकर आपके अंदर शरीर में आपके रोम रोम खड़ा होता हो, आपका खिंचाव आता हो, ऐसे इष्ट को आप धारण कीजिए। अब आपने स्वयं अपने मुंह से बोल दिया कि मैं काली चालीसा भी पढ़ता हूँ, दुर्गा चालीसा भी पढ़ता हूँ और हनुमान चालीसा भी पढ़ता हूँ। तो आप सोच के देखिए कि ये अलग कहाँ है? क्या माँ काली और माँ दुर्गा अलग है? रूप, सब रूप अलग है लेकिन शक्ति एक है। अब आप सोचो, उसके बाद क्या हनुमान जी अलग है? क्या माँ दुर्गा जो है वो हनुमान जी आप उनको अलग कर रहे हो? वो अलग है ही नहीं। लेकिन इष्ट एक होना चाहिए। इष्ट का मतलब आपका जो अंतर में बसता हो। मान लो अगर आप माँ दुर्गा की पूजा करते हो तो हनुमान जी के आगे भी आप नतमस्तक होते हो, लेकिन बसते माँ दुर्गा ही आपके हृदय में। अगर आप हनुमान जी की पूजा करते हो तो आपके हृदय में हनुमान जी बसते हैं, उसके बाद आप माता की भी मान लो आदर और भाव सभी देवी देवता को हम करते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब आपने देखा था कि जब प्रहलाद को ऊपर से घेरा गया था, जब हिरण्यकश्यप जो एक राक्षस था, ऊपर से उसने पहाड़ों से मारने की बहुत सारी चेष्टा करी, लेकिन उसने शुरू से लेकर एंड तक एक ही नाम का स्मरण किया। क्या? श्री हरि विष्णु। तो श्री हरि विष्णु ही उन्हें बचाने के लिए आए। अब वहां पर अगर वो बिचल जाता, वो अनेक नामों के पुकारता, तो वो वहां पर आप सोच के देखो, डिस्टरबेंस तो हो ही जाता। शक्ति एक है लेकिन रूप अनेक है। शक्ति तो एक है लेकिन रूप अनेक है। जो अंतर में बस जाए वही सब रूप है। अब श्री हरि विष्णु के भगवान राम का भी सब रूप है, श्री कृष्ण का भी है, जगन्नाथपुरी में है। उसके बाद आपको पता है उन्हें ठाकुर जी भी कहते हैं, उन्हें खाटू श्याम भी कहते हैं। तो है तो हरि के ही, लेकिन रूप अनेक हो गए। अब इस सब रूपों से ही तो प्रेम होता है। अब गोस्वामी तुलसी जी की लगा लो, जब एक बार श्री कृष्ण भगवान ने उनको दर्शन दिए, तब गोस्वामी तुलसीदास ने स्वयं कहा कि तुलसी मस्तक तब झुके जब धनुष बाण लियो हाथ। हे प्रभु, मुझे तो राम स्वरूप के दर्शन दीजिए। जिस रूप का मैं प्यासा हूं उस रूप के मुझे दर्शन दीजिए। हे प्रभु, मैं, आप हरि विष्णु हो, आपके अनगिनत रूप इस धरती पर हैं, लेकिन मुझे जिस स्वरूप से प्रेम है उस रूप से ही मेरी कामना है, उस रूप से ही मुझे कृपा प्राप्त है। तो इसी प्रकार से हनुमान जी भी एक बार जब श्री
कृष्ण भगवान ने हनुमान जी को बुलावा भेजा तो वो आए। आकर सुदर्शन ने उनको, जब सुदर्शन भगवान की सुदर्शन है, उनको रोकने की कोशिश करी, तब उन्होंने सुदर्शन को अंदर धारण कर लिया। फिर आपने देखा उनके द्वारपालों ने रोकने की करी तो उनको भी परास्त किया। तो क्योंकि भगवान राम और श्री हरि श्री कृष्ण एक ही है, लेकिन जब आमना सामना हुआ भगवान श्री कृष्ण से तो स्वयं हनुमान जी पहचान गए कि ये तो साक्षात श्री विष्णु भगवान है, और विष्णु भगवान जो है वही राम है और वही श्री कृष्ण है। तब हनुमान जी ने विनय प्रार्थना करी, जब माता रुक्मणी को देखा और विनय प्रार्थना की कि हे प्रभु, मुझे एक बार राम स्वरूप के दर्शन दीजिए। तो जो अंतर में बसा है वही तो आएगा। अब आप जो है, आप क्या सोचते हो कि बहुत सारे स्वरूपों से प्रेम कर लेते सोचते हो, तो कहां से होगा? प्रेम तो होगा नहीं। अब चित्त तो एक से ही लगता है। जितने भी देवी देवता हैं, जितने भी सिद्ध पुरुष हुए हैं, या जिसने भी, अब सिद्ध पुरुषों में लगा लो, गोस्वामी तुलसीदास जी को लगा लो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान जी के माध्यम से प्रभु श्री राम के दर्शन पाए हैं। इसी प्रकार से हनुमान जी के माध्यम से मां दुर्गा के दर्शन भी आप प्राप्त कर सकते हो। माध्यम कोई भी बन सकता है, लेकिन कृपा एक से प्राप्त होती है। जो हर अंतर में बसता है वही आपका साथ देगा। अब ये आपसे है। अब जैसे कि मां दुर्गा के आप दर्शन करना चाहते हो, आपको हनुमान जी को ही प्रसन्न करना पड़ेगा। अब उसके बाद, लेकिन अंतर में कौन बस रहा है, यहां भी विचलित है। ये भगवान के बनाया है। ये क्या है? भगवान स्वयं तुम्हें विचलाते हैं अपने अनेक सब रूपों के अंदर आकर, लेकिन रूप एक ही है। अब यहां से मन विचल जाता है कि किस रूप की मैं पूजा करूं। मैं कहता हूं कि उसी रूप की पूजा करो जो आपके अंतर में है, मानो जो आपके अंदर वास करता है, जिससे प्रति आपके अशकों की धारा निकल के बाहर आ रही है, जिसके प्रति आपके रोंगटे खड़े हो रहे हैं, जिसके प्रति आपके अंदर से एक इमोशंस जाग जाते हैं। इस रूप की पूजा करने से ही कृपा होती है। और आप क्या सोचते हो, लेकिन दोष भी लगता है। बहुत सारी मूर्तियां रख दी आपने, पूरा घर मंदिरों मूर्तियां छोटी बड़ी बहुत सारी मूर्तियां, वहीं पर आपने शिवलिंग रख दिया, वहीं पर आपने एक शिवलिंग और रख दिया, वहीं पर आपने ठाकुर जी रख दिए, फिर एक और ठाकुर जी आप ले आए। फिर ऐसा क्या होगा? वहीं पे हनुमान जी रख दिए, फिर एक हनुमान जी और ले आए, राम दरबार ले आए, माँ दुर्गा की बहुत सारे सब रूपों की पूजा होगी। इससे आप स्वयं विचल जाओगे, आप खुद विचलित होगे। अब सबके नाम लेने पड़ेंगे। अब आपको पता है वीडियो बना रखी है, वैसे इस पे हमने वीडियो बना रखी है। वैसे बोलने में तो बहुत सारा टॉपिक है, लेकिन मैंने आपको ये बताया है, किसी भक्त का क्वेश्चन थे तो हमने आपको बता दिए। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी।